नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं हमारा खास इलेक्शन बुलेटिन खबर चुनावी है, जिसमें हम लगातार चुनाव से जुड़ी हुई हर वो खबर आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकती है या चुनाव से जुड़ी हुई है, जो आपके लिए जानना जरूरी है। और आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 5 बड़ी पॉलिटिकल खबरों के साथ। तो पहली बड़ी खबर जो आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं वो है लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से जुड़ी हुई। कल ऐलान होने वाला है। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आज बैठक में तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। 7 से 8 फेज में देश भर में चुनाव हो सकते हैं, वोटिंग हो सकती है। दूसरी खबर जिस पर विस्तार से बात करेंगे वो है लोकसभा चुनाव से पहले मोहन सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते बढ़ा दिया गया है। आचार संहिता से पहले कर्मचारियों को ये सौगात दी गई है। अब कितना ये आचार संहिता बढ़ाया गया है ये आपको डिटेल में बताएंगे। तीसरी खबर एमपी कांग्रेस की दूसरी लिस्ट को लेकर जीतू पटवारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 18 मार्च को 18 सीटों पर नामों का ऐलान हो जाएगा। चौथी खबर मध्य प्रदेश से, जहां चुनाव से पहले फिर से कांग्रेस को झटका लगा। कई कांग्रेस नेता आज फिर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसमें पंकज संघवी, अंतर सिंह दरबार जैसे नेता शामिल हैं। धामनौद नगर पालिका अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। पांचवी खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई, जहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एसबीआई से जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। पूछा चुनाव आयोग को दिए डेटा में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं है, यानी कि नंबरों के आधार पर बॉन्ड किसने किसको दिया, इसकी जानकारी क्यों नहीं है। तो ये वो 5 बड़ी खबरें जो चुनाव से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण खबरें हैं और अपने इस बुलेटिन में इन्हीं खबरों को आपको विस्तार से दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबर की। राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिले चंदे को चुनाव आयोग ने सार्वजनिक कर दिया है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। इधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये डेटा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इस डेटा के मुताबिक 1260 कंपनियों या व्यक्तियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया। कुल 12,769 करोड़ रुपया चंदे के रूप में पार्टियों को दिया गया। इस डेटा के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज सबसे बड़ी दानदाता कंपनी है, जिसने 1,368 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दान किया है। वहीं 821 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ मेघा इंडस्ट्रीज दूसरे नंबर पर है। यह तेलंगाना और हैदराबाद की कंपनी है। क्विक सप्लाई चेन, वेदांता, हल्दिया एनर्जी, भारती ग्रुप भी टॉप 10 दानदाता में शामिल है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा 6,060 करोड़ रुपए बीजेपी को मिला है, जबकि दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, जिसे 1,609 करोड़ रुपए मिले। 1,421 करोड़ रुपए के चंदे के साथ कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर है। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति, जो पहले टीआरएस थी अब बीआरएस हो गई है, उसे 1,214 करोड़ रुपए चंदे के साथ मिले और ये चौथे नंबर पर है। ओडिशा में सरकार चला रहे बीजू जनता दल को 775 करोड़ रुपए मिले हैं। डीएमके, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, शिवसेना, आरजेडी और आम आदमी पार्टी सहित 26 राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया गया। 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 बॉन्ड खरीदे गए, जिनमें से 22,030 बॉन्ड को कैश भी करा लिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच सियासी घमासान अब शुरू हो गया है। चूंकि ये पूरी लिस्ट जब सामने आ गई उसके बाद पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा से यह साफ हो गया है कि बीजेपी एक माफिया की तरह काम करती है। अमीर कंपनियों को ईडीआईटी के जरिए डराया धमकाया जाता है और फिर उनसे चंदे के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले जाते हैं। जिसके जवाब में मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस कुछ भी आरोप लगा सकती है, डराने धमकाने का काम कांग्रेस का है। भ्रष्टाचार के पैसे से भाजपा में चुनाव नहीं होते। ये डराने धमकाने का काम कांग्रेस वालों का रहता है, हमारे समय में इस तरह का नहीं है। और डरा धमका करके
ये भ्रष्टाचारियों को डरा करके उसके उस पैसे से हमारे यहाँ चुनाव नहीं होते हैं, क्योंकि वो गलत तरीके से पैसा आ रहा है। उस पैसे का उपयोग पार्टी में हमारे यहाँ नहीं होता। ये कांग्रेस के लोग देखें। तो छत्तीसगढ़ की सियासत की बात करें, जहां पर बीजेपी की कार्टून वाली सियासत लगातार जारी है। बीजेपी रोजाना कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों के खिलाफ पोस्टर जारी कर रही है। आज कांग्रेस के 5वें प्रत्याशी का कार्टून जारी किया गया। महासमुंद लोकसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार ताम्रध्वज साहू का पोस्टर जारी कर कहा कि जो भुवनेश्वर साहू के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे। गुरुवार को रायपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय का पोस्टर जारी किया गया था, जिसमें लिखा था कि रायपुर वासी सावधान, इस विकास के साथ विनाश आता है। बीजेपी ने कार्टून पॉलिटिक्स की शुरुआत प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव से की थी, जहां पर 11 मार्च को जारी पोस्टर में बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल को जिहादी गिरोह का झंडा लिए दिखाया था, जिसमें भूपेश बघेल के साथ एजाज ढेबर और नवाज खान भी थे। साथ ही बीजेपी ने कैप्शन लिखा, राजनांदगांव या जिहाद गांव, चुनाव आपका है। दूसरा पोस्टर मंगलवार को जारी किया गया। इस कार्टून पोस्टर के जरिए जांजगीर से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर शिव डहरिया पर निशाना साधा गया और लिखा कि जनता सावधान रहे, पूर्व कब्जाबाज मंत्री की नजर आपकी जमीन पर है। इसके साथ ही बुधवार को कोरबा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत, जो वर्तमान सांसद भी हैं, उन पर वार किया गया। इस पोस्टर का कैप्शन दिया गया, इस बार निष्क्रिय नहीं सक्रिय सांसद चुनिए। इधर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। यह महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया है। महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब 46% की दर से भुगतान होगा। अब तक 42% था और अब बढ़ा हुआ भत्ता 1 मार्च से लागू हो जाएगा। इसका भुगतान अप्रैल महीने में होगा। बता दें कि महंगाई भत्ता नहीं बढ़ने से कर्मचारी नाराज थे। हालांकि प्रदेश में 4.5 लाख सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों को फिलहाल इंतजार करना होगा। उन्हें 38% महंगाई भत्ता मिल रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में 4% वृद्धि का निर्णय लिया गया है। इस वृद्धि के उपरांत महंगाई भत्ते की जो दर है वो 1 जुलाई 2023 से कुल 46% हो जाएगी। इसका लाभ 1 मार्च 2024 से सभी शासकीय सेवकों को मिलेगा। अधिकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान जो महंगाई भत्ते की दर 42 है, उसको 46% करने की हमने निर्णय किया है और ये 7वें वेतनमान के अंतर्गत 1 जुलाई 2023 से इसको मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। हमने अपने स्रोत से ये सुविधा देने का प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इसमें और वृद्धि करें। इधर लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार और इंदौर कांग्रेस के सीनियर लीडर पंकज सिंघवी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दोनों नेताओं और उनके समर्थकों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और ज्वाइनिंग टोली के संयोजक पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र भी मौजूद रहे। धामनोद की नगरपालिका की अध्यक्ष सीमा विष्णु पाटीदार भी बीजेपी में शामिल हुई हैं। रीवा जिले से कांग्रेस पार्टी के 4 पदाधिकारी भी बीजेपी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा परिवार लगातार बढ़ रहा है। पूरे देश के किसी राज्य में अगर मोदी जी का परिवार सबसे अधिक बढ़ रहा है तो वो मध्य प्रदेश है। परिवार मिलन सभा में हमारे परिवार में आप सम्मिलित हुए तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये जो कारवां बढ़ रहा है, अब आप अपने स्थान पर रुकना मत, अपने अपने बूथ पर जहाँ जहाँ भी आपके जैसे कार्यकर्ता है, कोई कारण से आ जाने में छूट गए, उन सबको भी जोड़ना है। हमको किसी को छोड़ना नहीं है, सबको जोड़ना है। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान तो कल हो सकता है, मगर एमपी कांग्रेस ने अपने पूरे प्रत्याशी मैदान में अब तक नहीं उतारे हैं और दूसरी लिस्ट को लेकर जीतू पटवारी का बयान भी आज सामने आया है। उन्होंने कहा कि 18 तारीख को
कांग्रेस के 18 सीटों पर नाम का ऐलान होगा। सीईसी की बैठक जो हुई है उसमें मध्य प्रदेश की सीटों पर आज चर्चा नहीं हुई है, लिहाजा 18 तारीख को जब दोबारा सीईसी की बैठक होगी उसके बाद 18 तारीख को ही कांग्रेस के 18 नामों का ऐलान होगा। और चूंकि बता दें कि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है और कुल मिलाकर सीटें 29 हैं, लेकिन एक सीट खजुराहो चूंकि गठबंधन के तहत कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दी है, इसलिए 28 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी को अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना है। 10 का ऐलान हो चुका है और बाकी बचे 18 का ऐलान 18 तारीख को कांग्रेस करने जा रही है। प्रत्याशी आपके रुके हुए कब तक आ जाएंगे? 18 तारीख के दिन शाम तक 100% कांग्रेस पार्टी के सारे प्रत्याशी घोषित हो जाए। और इस बीच आपको सीधे रायपुर लिए चल रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको सुनते हैं। 100 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हुई थी और जो अंतर की राशि है वो भी 24,72,000 से ज़्यादा किसानों का 13,320 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाने का काम किए हैं। महतारी बंधन योजना की भी बात हुई थी और 10 मार्च को 70,12,000 से ज़्यादा माता बहनों के खाते में 655 करोड़ रुपया से ज़्यादा एक महीने का एक किस्त भेजने का काम कर चुके हैं। आने वाले समय में प्रति महीना उनके खाते में 1,000 रुपया के हिसाब से जाएगा। बीएससी घोटाला को जांच के लिए सीबीआई को सौंप चुके हैं। तेंदुपत्ता का सीजन आ गया है तो तेंदुपत्ता भी इस साल 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे। इसका भी निर्णय हम लोगों ने ले लिया है और कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं जिसके लिए आप सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। एक हम लोग का मोदी की गारंटी में ये भी वादा था कि 100 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में कार्यरत अस्थायी सुविधा एवं अन्य कर्मचारियों की समस्या एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे और वादा भी हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है। ये 5 सदस्यीय कमेटी रहेगा। इसमें प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे और सभी कर्मचारी संघों से भी कमेटी में सदस्य के रूप में लिया जाएगा। और इसके अलावा इस समिति में प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त ये सदस्य के रूप में होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ये पूरे कमेटी के सचिव होंगे। तो आज इसकी घोषणा हो रही है और इस कमेटी में कर्मचारी संगठनों के सदस्यों को भविष्य में सम्मिलित किया जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया है। और एक मोदी की गारंटी में हम लोगों ने डीए बढ़ाने का भी निर्णय लिया था और आज ये घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ता एवं पेंशनों के महंगाई राहत में 4% की वृद्धि का सरकार ने निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा हम आज कर रहे हैं। और यह महंगाई भत्ता और यह महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से लागू होगा और इसके फलस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर 7वें वेतनमान में 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा तथा 6वें वेतनमान में 221% से बढ़कर 230% हो जाएगा। इस निर्णय से राज्य के 3,90,000 कर्मचारी
तथा 1,20,000 जो पेंशनर हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपये तथा साल में 816 करोड़ रुपये का लाभ कर्मचारियों को और पेंशनरों को होगा। और इस अवसर पर हम ये भी घोषणा कर रहे हैं कि 7वें वेतनमान के एरियस की अंतिम किस्त की राशि की भुगतान भी मैं करता हूँ, मतलब एरियस भी इनको देंगे। इसके अलावा एक घोषणा और आज कर रहे हैं, पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन ग्राम पंचायत के सचिव हड़ताल पर थे। हमने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिन का वेतन भुगतान करेंगे। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा। इसके अलावा पिछली सरकार में हम लोग को मालूम है कि आप लोग भी बहुत पीड़ित रहे। पत्रकार और मीडिया जगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आई थी। भाजपा के मीडिया विभाग ने आप लोगों की समस्याओं से हमें अवगत कराया था कि कई झूठे मुकदमे वगैरह मतलब किए गए हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो इस संबंध में भी हम आज घोषणा कर रहे हैं कि गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर रहे हैं जो मतलब इसकी जांच करेगी और उनको उचित न्याय दिया जाएगा। तो आज इसीलिए आप सब लोगों के यहाँ पर बुलाए थे कि आगे कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकता है तो उसके पहले सब घोषणा धन्यवाद। देखा जाए तो हो चुका है, उसके बाद ये जो नई गतिविधियां शामिल हो रही है नक्सलियों की, क्या किसी विशेष प्रयोजन से ये सब मंत्री विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रदेश की जनता के लिए उन्होंने किए हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है कर्मचारियों से जुड़ी हुई। सीएम साय ने बड़ी घोषणा की है कि अब राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया जाएगा। इसकी मांग लंबे समय से कर्मचारी कर रहे थे कि केंद्र के बराबर डीए दिया जाए। 42% से बढ़कर 46% अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी मिलेगा और इसका ऐलान अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह बड़ा ऐलान किया है। तो महंगाई भत्ते की सौगात कर्मचारियों को दी गई है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 42% से बढ़कर 46% ये डीए हो गया है और इसका लाभ पेंशनर्स को भी मिलेगा। ये भी उन्होंने कहा कि न सिर्फ जो कर्मचारी हैं बल्कि जो पेंशनर्स हैं राज्य सरकार के उनको राज्य के पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलने जा रहा है। 4% महंगाई भत्ते का बढ़ोतरी का ऐलान छत्तीसगढ़ में भी हो गया। आज ही 4% के महंगाई भत्ते का बढ़ोतरी का ऐलान मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों के लिए किया गया और अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी सरकार की ओर से यह सौगात दी गई है।